आज कथा का अंतिम दिवस है और व्यासपीठ पर विराजमान आदरणीय जोगसाचार्य श्री उमाकांत त्रिवेदी जी के श्रीमुख से आपने भागवत कथा का रसास्वादन किया। काफी लोगों ने ये आशंका व्यक्त की थी कथा से पूर्व कि गर्मी होगी और कैसे क्या ये संपन्न होगा इतना, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि प्रभु कृपा से सब संपन्न हो जाता है और जो बीच में स्थलता का संदेह करते हैं वो कभी सत्कार नहीं कर पाते। मैं जो भी कथा के परीक्षित हैं श्री गुप्ता जी और मुझे नाम मुरलीधर गुप्ता जी, ओ मोती जी और राठ से कपिल देव जी और जो भी कपिल देव जी, अर्पित जी, पटेल जी, जितने भी लोग हैं, अजयगढ़ से श्रीमती गोमती, अजयगढ़ से श्रीमती गोमती जी, मैं हृदय से साधुवाद देता हूँ। प्रायः एक प्रश्न होता है कि धर्म भीरु हम लोग हैं, निश्चित तौर पर पूजा पाठ धर्म कर्म सभी आस्थाओं से जुड़े हुए हैं, परंतु आपने कभी देखा कि यदि रोज हम पूजा करते हैं तो भागवत कथा में भी पूजा पद्धति से जुड़ी हुई आस्था से जुड़ी हुई कथा है, क्यों जाएं? मैं सिर्फ इस पर एक दर्शन देना चाहता हूं। नित्य की सफाई घर की आप करती हैं बहनें, साप्ताहिक सफाई होती है, मासिक सफाई होती है, वार्षिक सफाई होती है। यदि आप नित्य सफाई करती हैं तो दीपावली में पूरे घर को क्यों साफ करती हैं? जब रोज आप साफ करती हैं, रोज पोछा लगाती हैं, तो दीपावली में सफाई करने का क्या औचित्य है? बहुत बढ़िया, बहुत साधु। साप्ताहिक सफाई का क्या मतलब है? रोज प्रतिदिन आप वस्त्र धोती हैं, तो फिर आप दीपावली के दिन पूरे घर को बाहर तक सफाई करने का क्यों अभियान चलाते हैं और बच्चों को सबको कहते हैं कि लक्ष्मी जी का वास होगा, हम पूरा साफ करें। ठीक इसी प्रकार प्रतिदिन पूजा करते हैं, प्रतिदिन मंदिर में श्रद्धा केंद्रों में हम शीश झुकाते हैं। ये हो गई दैनिक सफाई मन की। साप्ताहिक सफाई कभी कभार काली देवी मंदिर, महेश्वरी देवी मंदिर, बामदेवेश्वर इत्यादि जगहों पर हम सप्ताह में एक नियम बनाते हैं, मंगल शनिवार, ये हुई साप्ताहिक सफाई। कभी कभार हम चित्रकूट दर्शन जाते हैं पूर्णिमा को, अमावस्या को, कभी ऐसे आयोजन करते हैं, ये हुई मासिक सफाई। लेकिन मेरा कहना यह है कि यदि वार्षिक सफाई के अंतर्गत भागवत की कथा को नहीं आप लेते हैं उस सफाई में, तो जीवन में एक बार ऐसा क्यों कहते हैं कि अब सारे काम से निवृत्त हो गए हैं, हमारे पुत्र और पुत्री सब दायित्व से निपट गए हैं, तो एक बार श्रीमद् भागवत की कथा हो। यह जीवन की पूरी संपूर्ण जीवन की अंतिम अवसान के समय में श्रीमद् भागवत का स्मरण क्यों करते हैं? इसलिए मैं वार्षिक सफाई तो नहीं कहूँगा, अर्धवार्षिक भी नहीं कहूँगा, लेकिन जब भी भाव जगे, मुरलीधर गुप्ता जी अपने निजी सेवा कार्यों में, शासकीय कार्यों में जरूर जुड़े रहे, लेकिन इतना सब झंझावातों से संघर्ष करते करते लास्ट में उनके मन में प्रभु कृपा से ऐसी प्रेरणा जगी कि मुझे एक भागवत श्रीमद् भागवत कथा श्री त्रिवेदी जी, मैं ज्यादा नहीं कहूँगा लेकिन इतना जरूर कहूँगा, आप सांध्योपासक, त्रिकाल सांध्योपासक हैं, मैं इस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ कि माँ गायत्री के उपासक
माँ गायत्री के जितने भी श्रद्धावान मनीषी हैं, उसका क्या प्रभाव है मैं आज इस भागवत पीठ पर नहीं कहूँगा, लेकिन आप पर जो भी कृपा है वो त्रिकाल संध्या की बहुत बड़ी कृपा है। और हमारे देश के अंदर संध्या की पद्धति खत्म हो रही है, परंतु आप सुबह दोपहर शाम 3 बार संध्या करते हैं। मुझे लगता है कि ईश्वरी शक्ति, ईश्वरी सत्ता का जो भी आपके माध्यम से ऊर्जा का संप्रेषण होता है, जो भी आस्थावान व्यक्ति आपके चरणों में आते हैं, तो संध्या और संध्योपासक आदरणीय त्रिवेदी जी के मुख से ऐसी कुछ ध्यान धारणा और ऐसे कुछ सुझाव दे दिए जाते हैं जीवन में। आप ज्योतिषाचार्य भी हैं, मैं ज्योतिष में ये तो नहीं कहूँगा कि प्रभु की अनहोनी होनी जो विधान है उसको टाला जा सकता है, लेकिन सिर्फ ज्योतिष में मैं इतना ही कहूँगा कि जिस प्रकार से यातायात के नियम में हम रोड पर चलते हैं, यातायात के नियमों का अनुसरण करते हुए सड़क में बाएं चलते हैं, चौराहे पर खड़े होकर लाल बत्ती और हरी बत्ती का ध्यान देते हैं, ठीक इसी प्रकार जीवन रूपी यात्रा में ज्योतिष एक ऐसी लाल बत्ती हरी बत्ती है और ज्योतिष का एक ऐसा काम है जो हमें सचेत करती है, चालक को सचेत करती है और यात्री को सचेत करती है कि आगे लाल बत्ती जल रही है, उसके आगे चौराहा मत क्रॉस करो, जब हरी बत्ती जले, जब हरी लाइट चले तब आगे बढ़िए। मैं तो सिर्फ अपनी समझ से, अपने ज्ञान से, अपने जीवन में अनुभव से ज्योतिष को इतना ही माना है। बाकी त्रिवेदी जी जानते होंगे ज्योतिष का क्या मर्म है, क्या रहस्य है, लेकिन जीवन में यदि यातायात के नियमों का आप ध्यान अनुसरण करना चाहते हैं तो ज्योतिष विद्या का जरूर एक महत्व समझें और कभी कभी अपनी कुंडली, अपने ग्रह नक्षत्र, अपने सभी भाग्य के जितने भी आपके जीवन की दशाएं और दिशाएं हैं उन पर एक बार दृष्टिपात करके जरूर समझने की कोशिश किया करें। मैं यही कहूँगा, और मेरा इस व्यवसाय से जुड़ा हुआ कोई सरोकार नहीं है कि आप किसको दिखाएं, कहाँ दिखाएं, कब दिखाएं, ये सब कुछ आपके स्वविवेक पर मैं छोड़ता हूँ। परंतु जीवन में भाग्य में जो लिखा है उस लिखे हुए के जो बाँचने वाले लोग हैं उनके जरूर संपर्क में जुड़े रहा करें, ताकि यथा समय आपको ये सचेत मिलता रहे, ये सूचना मिलती रहे कि हमारे भाग्य की कुंडली में क्या क्या लिखा है। मैं इतना ही कहूँगा कि इसी सफाई के अंतर्गत श्रीमद् भागवत कथा का जो 1 सप्ताह तक आनंद लिया है, तन से मन से जरूर शुद्धिकरण हुआ है, शोधन हुआ है। हम निजी कार्यों में व्यस्त रहते हैं, कहीं न कभी काम क्रोध के इस मूल लक्षणों में हम एक भय के साथ, धर्म भीरता के साथ हम जीवन की गाड़ी को आगे चलाते हैं। बस इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। राधे राधे, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।